हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक ब्लॉग है उन सभी भाइयों बहनों के लिए जो कि अपना करियर फॉरेन कंट्रीज़ में बनाना चाहते हैं। चाहे आप अभी गल्फ़ में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपना करियर यूरोप में बनाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस सेक्टर को चूज़ करें, किस कंपनी को चूज़ करें, कैसे अपने करियर को किक स्टार्ट करें। स्पेशली वे भाई बहन जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है यूरोप में सीधा अप्लाई करने के लिए, तो ये ब्लॉग आपके बहुत काम का है। ठीक है, खास तौर पर वे भाई लोग, वे बहनें हमारी जो 10th पास है, 12th पास हैं, या फिर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लिया है, बीए बीकॉम बीएससी कर लिया, या आपने एमए एमकॉम इस तरह से कोर्सेज किए हैं जो कि हाईली स्किल्ड नहीं हैं। और ना तो आप आज की डेट में कोई आईटी एक्सपर्ट हैं, ना आप डॉक्टर नर्स हैं, ना आप शेफ़ हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई स्किल्ड डेजिग्नेशन प्रोफाइल या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में। आप ये सोच रहे हैं कि गल्फ़ से करियर स्टार्ट किया जाए और फिर गल्फ़ से यूरोप जाया जाए, तो कौन सा कंट्री, कौन सा काम, कैसे प्लान आउट किया जाए, तो इस सब का जवाब मिलने वाला है आपको इस ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, अगर आपको कम पैसे में, कम टाइम में अपना करियर किक स्टार्ट करना है, जिसके लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट एक बेस्ट लोकेशन होगी। मैं बात कर रहा हूँ दुबई की, मैं बात कर रहा हूँ अबू धाबी की। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, दुबई अफोर्डेबल है। दुबई के अंदर आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है। चाहे दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस हो, दुबई का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस हो, ना सिर्फ यूरोप, इनफैक्ट अमेरिकन कंट्रीज़, कैनेडियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, मीन्स हर तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं ग्लोबली, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट के वर्क एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, यूएई आप आराम से जा सकते हैं। कुछ पैसों में 2 से 3 महीने की पगार में आपका वीज़ा, फ्लाइट, सारे खर्चे निकल जाते हैं। आप यूएई गए, सेमी गवर्नमेंट कंपनी में आप गए, वहाँ पर आपने 6 मंथ्स के बाद ही कोशिश करना है आगे बढ़ने का। पहले तो आप कोशिश करें सेम कंपनी में ग्रोथ पाने का। सेम कंपनी में ना मिले तो 6 to 7 मंथ्स के बाद, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, ये सेमी गवर्नमेंट कंपनीज आपको अलाउ करती हैं एम्प्लॉयर स्विच करना। एक और ऑप्शन आपके पास, जैसे ही 6-7 महीने हो गए या 1 साल हो गया, आपने कुछ फंड्स इकट्ठे कर लिए, राइट, आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उसको आपने रिकवर कर लिया, साथ ही साथ आपने एक बैकअप बना लिया है पैसे का। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं यूरोप की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना। और आपको मैं बता दूं कि नई दिल्ली के साथ साथ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी जो है हमारा फिजिकल ऑफिस है। 7 के 7 दिन हमारा ऑफिस खुलता है वर्किंग आवर्स में, 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। आप चाहें तो हमारे दिल्ली ऑफिस को विजिट करें, हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। सेम फॉर दुबई ऑफिस, राइट। तो दोस्तों, ये है स्टेप नंबर 1। आप विजिट वीज़ा पर जाकर किसी भी देश में जॉब हंट करने का रिस्क ना लें। हो सकता है असफलता आपके हाथ लगे। बहुत अच्छा होगा अगर आप भारत से ही जेन्युइन वर्क परमिट लेकर जाएं। अब क्या क्या वैकेंसीज़ हैं आपके पास, क्या क्या ऑप्शंस हम आपको देते हैं अगर आप जेन्युइन वर्क वीज़ा पर यहाँ से पहले यूएई जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उस कंपनी में ग्रोथ पाना चाहते हैं, या अपने एम्प्लॉयर को बदलना चाहते हैं, या फिर आप यूएई से यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट करके यूरोप माइग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वह नॉन शेंगन कंट्रीज़ हों जैसे कि अल्बेनिया, सर्बिया, या फिर शेंगन कंट्रीज़ हों जैसे कि माल्टा, ग्रीस, स्लोवाकिया, राइट, हंगरी। इन देशों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जून 2025 में ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और करंटली इन कंट्रीज़ की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। आपका जो भी प्रोफाइल हो, वी हैव द वैकेंसी फॉर यू, राइट। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप यूएई से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यूरोप का, तो आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं उनको भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पर। नंबर 1, पीसीसी। देखिए, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको पीसीसी चाहिए होता है। अब भारत में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा बड़ा देश है, राइट, हर एक राज्य या यूनियन टेरिटरी का अपना खुद का टाइमलाइन है। हालांकि पीसीसी आपको मिलती है विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पासपोर्ट ऑफिस से ही, लेकिन टाइमलाइन डिफरेंट है। मान लीजिए बिहार में कभी 1-1.5 महीना लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उससे भी ज़्यादा लग रहा है, कुछ जगहों पर बहुत जल्दी पीसीसी मिल जा रही है। अब इसका नुकसान क्या होता है, पहले तो आपने पीसीसी अप्लाई करना है, पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना है, फिर आपके पास पुलिस आएगी, लोकल एलआईयू वाले आएंगे, वेरिफिकेशन लेंगे, फिर आपको पीसीसी इशू होगा। कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस टाइम ड्यूरेशन में आपके हाथ से मिस आउट हो जाती हैं, राइट। फिर हमें उसको अपोस्टाइल कराना पड़ता है, तब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यूएई से दोस्तों, सेम डे आपको पीसीसी मिलती है, उसको बस मुफा कराना और आपका प्रोसेस स्टार्ट। 24 आवर्स के अंदर आपको पीसीसी मिलती है डिजिटली ऑनलाइन। पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लीजिए।
आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट नहीं होंगी अगर आप यूएई से यूरोप के लिए स्टार्ट करेंगे प्रोसेस अपना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूएई से जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पीसीसी के साथ साथ आपको मेडिकल के भी इश्यूज़ नहीं आते, क्योंकि गल्फ़ के मेडिकल्स अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम लोग जब आपका यूरोप का फाइल लगाते हैं ना गल्फ़ देशों से, चाहे वह यूएई हो या कोई और गल्फ़ देश हो, हम आपका मेडिकल मांगते ही नहीं हैं आपसे, मेडिकल चाहिए ही नहीं। ठीक है। एक और बात, कुछ देश यूरोप में ऐसे भी हैं दोस्तों, जैसे कि माल्टा, जहाँ पर पीसीसी नहीं चाहिए, तो आप वेरीफाई कर लेंगे हमारी टीम से जब एडवाइजर से बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी पीसीसी चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में वर्क परमिट आने के बाद चाहिए, कुछ कंट्रीज़ में पहले चाहिए, और कुछ कंट्रीज़ में चाहिए ही नहीं होती है पीसीसी। तो मैं ये बात आपको आज बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ कि हालांकि आप पहला कदम लेने जा रहे हैं भारत के बाहर विदेश में, यूएई में अपना करियर किक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इतनी दूर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है ना, तो आपको डे 1 से एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लानिंग करनी होगी, सिस्टमैटिक प्लानिंग, जो कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपने गोल की तरफ ले जाए। और ये कंप्लीट जो प्लानिंग होती है दोस्तों, ये बिल्कुल लेजिटिमेट होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। कहीं पर भी आपने शॉर्टकट नहीं लेना है। कहीं पर भी मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर से टूरिस्ट वीज़ा पर चले जाइए, वहाँ जाके जॉब हंट करिए, या वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर यूरोप निकल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्रामेंटर्स इज़ अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी। पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, गल्फ़ के विभिन्न देशों में, साथ ही साथ यूरोप के बहुत सारे देशों में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। थोड़ा सा समय निकाल कर आप हमारे पुराने सक्सेस स्टोरीज को देख लें, आपको मेरी बात समझ आएगी। दोस्तों, आप यूएई गए, 1 से 2 महीने 3 महीने में आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उसको रिकवर किया और आप अपने ग्रोथ में लग गए, राइट। अब यह सब कुछ बहुत आसान हो जाता है अगर आपको यूएई में कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाए जो कि आपको इस बात का एश्योरेंस दे कि अगर आपको हमारी कंपनी में इंटरनल डिपार्टमेंट चेंज करने हैं, हम आपको अलाउ करेंगे। अगर आपको 6-7 महीने के बाद हमारी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में स्विच करना है, हम आपको अलाउ कर देंगे, एनओसी दे देंगे। साथ ही साथ हम आपको इस बात का एश्योरेंस दिलवाते हैं, मतलब आपका एम्प्लॉयर ऐसा आपको बोले कि अगर आपको यहाँ से विदेश जाना है, आपको पासपोर्ट चाहिए, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका पासपोर्ट आपको जब भी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर पूरे प्रोसेस में आपके पास ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, जो रेपुटेड कंपनीज़ हैं, वो आपका पासपोर्ट वगैरह रखते नहीं हैं। गल्फ़ में आज की डेट में भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, कुछ गल्फ़ के देशों में, जहाँ पर कैंडिडेट्स को दिक्कत होती है अगर वो अपना पासपोर्ट मांगते हैं तो, राइट। देयर आर सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। तो इन लॉन्ग रन अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं तो हर एक देश में पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली गल्फ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, राइट। हाँ, यूरोप से अगर कंपेयर करेंगे तो यूरोप में तो ऑफकोर्स आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जाते ही जैसे आपकी टीआरसी बन गई, शेंगन कंट्री में जा रहे हो आप, 29 देश हैं, 29 कंट्रीज़ हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे अपना करियर आप गल्फ़ से स्टार्ट करें, चाहे आप यूरोप के जिस पहले देश में जा रहे हैं, प्लीज़ 6-6 महीने में जॉब हॉपिंग ना करें। आपने करना क्या है, 6-7 महीने आपने गल्फ़ में काम किया, देखिए आप भारत से यूएई गए, आप दुबई गए, आपने 6-7 महीने काम किया, अब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें भले ही, क्योंकि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का तो प्रोसेस है ही। पहले तो आपका वर्क परमिट आता है यूरोप में, फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग होता है, कुछ कंट्रीज़ का वीएफएस है, कुछ का बीएलएस है, कुछ का डायरेक्टली एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है या फिर कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट है। यह सब करते करते 5-6 महीने आसानी से निकल जाएंगे। मोटा मोटा आपका 1 साल आसानी से बीत जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, लाभ होता है दोस्तों, कि आपका जो फर्स्ट एम्प्लॉयर है उनके साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे रहते हैं, आपका सीवी पर थोड़ा वेटेज रह जाता है। देखिए, वे लोग जो कि कुछ ही महीनों में बार बार अपनी नौकरी को बदलते हैं, शॉर्ट टर्म में उनको फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उनका ओवरऑल प्रोफाइल काफ़ी वीक हो जाता है, और ये थोड़ा एथिकल भी नहीं है दोस्तों, राइट। ठीक है। आपको जिस कंपनी ने वीज़ा स्पॉन्सर किया, एटलीस्ट कुछ महीने तो आप उनको दें, 12 महीने तो आप दे ही सकते हैं। ठीक है। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू असिस्ट यू। हमारी दुबई टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन सभी स्टेप्स में। अब जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बोला कि ये सब बातें उन भाइयों बहनों के लिए हैं, किन लोगों के लिए, सबसे पहले तो वे भाई बहन जिनके पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, पैसा ज़्यादा नहीं है, कुछ लाख रुपए देकर वो यूरोप नहीं जा सकते, या वे भाई बहन जिनको समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में अपना करियर बनाएं। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किस सेक्टर में अपना करियर बनाएं। फिलहाल आपको सिर्फ एक ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल कर दे, आपको थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिल जाए। क्योंकि डेफिनेटली देखिए, जिस प्रकार से आप भारत के किसी अन्य राज्य से दिल्ली या मुंबई या किसी महानगर में आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप 10 साल फ्यूचर में पहुंच गए। ऐसे ही जब आप दुबई या सिंगापुर जाते हैं, आपको वही फीलिंग आएगा। जब आप जैसे आप न्यू दिल्ली से दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे ना, आपको फील आ जाएगा कि हाँ भाई, मैं किसी एक इंटरनेशनल प्लेस पर आ गया हूँ।
काफ़ी क्लोज होते हैं आप यूरोपियन कल्चर के, ग्लोबल एनवायरनमेंट के। दुबई आपको एक तरह से इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है हर एक पर्सपेक्टिव से, राइट। तो दोस्तों क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग, डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। और हमने जो पिछले कुछ इंटरव्यूज़ कराए उससे हमारी क्या लर्निंग्स रहीं, क्या आउटकम्स रहे, वह भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ हमारे पास। देखिए कुछ बेहतरीन वैकेंसीज़ हैं लेकिन उनका क्राइटेरिया भी आपको साथ ही साथ समझना ज़रूरी है। कोई भी सेमी गवर्नमेंट कंपनी होगी, दुबई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट की, अबू धाबी की, उनका खुद का एक हायरिंग का क्राइटेरिया भी होता है। अच्छी पोजीशन, अच्छे डेजिग्नेशन के लिए प्रॉपर इंटरव्यूज़ होते हैं दोस्तों। सेल्फ सिलेक्शन आमतौर पर अनस्किल्ड कैटेगरीज के लिए होता है, जैसे हेल्पर, लेबर, इस तरह के लोगों का होता है। अगर आपने अच्छी कंपनी, अच्छी पोजीशन पर जाना है तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा। हाँ, इंटरव्यू कराने का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। आपका सिलेक्शन होता है, पहले सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में फिट होने के बाद ही आपसे हम टोकन मनी लेते हैं, जो कि आप हमारे करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। आपको प्रॉपर रिसीट मिलती है जीएसटी वाली, और आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीज़ा आने के बाद बचा हुआ अमाउंट आप हमें पे करते हैं और आप वर्क वीज़ा लेकर भारत से ग्रुप में फ्लाई करते हैं। वहाँ पर आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कंपनी की गाड़ी आती है। हमारा दुबई का ऑफिस भी इस पूरे प्रोसेस में आपको सपोर्ट करता है, एंड देन यू स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी, राइट। तो क्या क्या वैकेंसीज हैं, देखिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र जो है 21 साल से लेकर 39 साल तक की है, ठीक है, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हमारे पास। अगर आपकी उम्र 21 से लेकर 35 साल तक की है तो क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है तो क्या ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से जो है क्राइटेरिया के हिसाब से और आपके पोटेंशियल के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं फ्लक्चुएट होंगी, ठीक है। तो मोटा मोटा किन वैकेंसीज पर आपको अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जस्ट 10th पास भी है और आपकी हाइट 173 सेंटीमीटर्स है, मेल्स की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स फीमेल्स के लिए हाइट थोड़ी कम भी चल जाती है। आपकी अबव एवरेज इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश यहाँ पर एवरेज एंड अबव होनी चाहिए। इंग्लिश का टेस्टिंग कैसे होता है इस पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा बीच में रुककर, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप बस इतना समझ लें मोटा मोटा कि आपकी जो इंग्लिश है इट हैज टू बी अबव एवरेज, 50% एंड अबव आपको इंग्लिश आनी चाहिए। व्हेन आई से इंग्लिश आई मीन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑलराइट, क्योंकि प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा आपका इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। और आपकी हाइट 173 सेंटीमीटर है, इफ यू आर अ मेल, यू आर 10th पास, यू हैव अ गुड इंग्लिश, फिजिकली फिट है, विजिबल टैटू नहीं है, देन यू कैन अप्लाई फॉर सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पोजीशंस। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई पुलिस के साथ आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका डिप्लॉयमेंट बहुत यूनिक स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर होगा, जैसे कि बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, प्रीमियम मॉल्स, राइट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जहां पर आपको श्योर शॉट अप टू 52,000 53,000 INR मंथली अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा स्टार्टिंग के डेज से ही, श्योरिटी के साथ। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस आपको फ्री मिलेगा, सब्सिडाइज फूड भी आपको दिया जाएगा। तो ये तो है वैकेंसी नंबर 1 जिसको मैं बोलूँगा कि आप लोग अवेल कर सकते हैं। नाउ वैकेंसी नंबर 2 है प्रिपरेशन स्टाफ। प्रिपरेशन स्टाफ, देखिए दोस्तों, जैसे भारत में हमारी RBI है, RBI से सभी बैंकों को पैसा जाता है, या फिर आप समझ लें कि किसी बैंक के हेडक्वार्टर से ATM में पैसा जाता है। तो जो प्रिपरेशन स्टाफ होता है, प्रिपरेशन स्टाफ का काम क्या होता है, इन लोगों का मेनली जो काम होता है दोस्तों वह होता है कैश को कैलकुलेट करना, मैनेज करना। जब कैश को वहाँ से भेजा जाएगा तो पूरा बैक एंड हैंडल करते हैं बेसिकली लोग। आप समझ लीजिए एक बड़ा सा गोडाउन है, एक अल्ट्रा लेवल, ओके, बिकॉज ये पैसे का गोडाउन है, वहाँ पर AED धर्म्स हैं, कई लाख कई करोड़ रुपए रखा हुआ है, जिसको आप लोग मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर। आपको ट्रेन करेगी कंपनी, ग्रूम करेगी। हमारा क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, आप 10th पास हो या 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए, आपका पासपोर्ट EC/NR हो, अगेन अबव एवरेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया है 21 to 35 ईयर्स। यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी हाइट कम है, सिक्योरिटी में आप नहीं जा सकते, देन अप्लाई फॉर कैश प्रिपरेशन स्टाफ। अगेन यहाँ पर जो बेसिक पे है वो आपको ऑलमोस्ट 39-40,000 INR पड़ता है। सिक्योरिटी में एक बात आपको समझना है, जो सैलरीज हमने आपको बताई 52,000 रुपीज़ दोस्तों, वो 9 आवर्स बेसिक प्लस 2 आवर्स ओवर टाइम को मर्ज करके बताया।
यहाँ पर प्रिपरेशन स्टाफ में हम आपको अश्योरिटी देते हैं बेसिक पे का, जो कि अप्रॉक्स 1700 AD है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं डेफिनेटली आपको ओवर टाइम मिलता है। तो ये होगी वैकेंसी नंबर 2। अब इसके बाद आते हैं हमारे वे भाई बहन जिनकी क्वालिफिकेशन तो मान लीजिए 10th पास है, 12th पास है, लेकिन इंग्लिश बहुत वीक है, राइट। हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, राज्य के बोर्ड से पढ़े हैं। देखिए इस तरह का कोई मैं भेदभाव नहीं करता हूँ कि राज्य के बोर्ड से जो पढ़े हैं, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ना सिर्फ इंग्लिश, कई लोग तो और भी विदेशी भाषाएं सीख लेते हैं। यह सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इंक्लिनेशन, आपकी इच्छा शक्ति कितना हार्डवर्किंग है आप, एंड एनीबडी कैन डू इट, राइट। बट एट द मोमेंट आपका करंट लेवल क्या है, बात उसकी हो रही है, क्योंकि इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं जून के लास्ट वीक में और जुलाई के सेकेंड वीक में। तो ऑलमोस्ट हर महीने हम इनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कुछ लर्निंग्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग में। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये समझना है कि जो टॉप 2 वैकेंसीज मैंने आपको बताई उनके लिए इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, अब वो एवरेज चाहिए। अब कुछ और वैकेंसीज हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो और कौन सी वैकेंसीज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, जरा जान लेते हैं हम इनको, और इनमें क्या काम होता है थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम बाकी की बात करेंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट लोडर, एयरक्राफ्ट क्लीनर, हाउस कीपिंग स्टाफ, किचन स्टीवर्ड्स। हाउस कीपिंग कौन होते हैं? जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, बट हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स में, मॉल्स के अंदर, ये पब्लिक एरिया क्लीनर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा किचन स्टीवर्ड, जो किचन में हेल्पर का काम करते हैं। इसके अलावा कार्गो लोडर्स और जनरल क्लीनर्स। अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, आपने पढ़ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको दुबई जाना है, जनरल वर्क वीज़ा पर जाना है, तो आप एज अ जनरल क्लीनर जा सकते हैं, राइट। अब ये वैकेंसीज उन भाइयों के लिए हैं, उन बहनों के लिए हैं जिनको बहुत कम पैसे में जाना है, बहुत जल्दी जाना है, इंग्लिश भी नहीं आता है, नाम मात्र का अंग्रेजी आता है, उन सभी के लिए, राइट। अब आप लोग अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन, चांसेस ऑफ हाई सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। देखिए, इस कंपनी का सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, आपका चयन कैसे होता है। इंटरव्यू वाले दिन जब आप हमारे वेन्यू पर आते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इंटरव्यू वाले वेन्यू पर आएंगे, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 29 जून को देहरादून के इंटरव्यू में आते हैं, या फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते में जो इंटरव्यू हम दिल्ली में कराएंगे आप वहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल लिखेंगे, मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर, आपकी हाइट, आपका वेट, ये बेसिक डिटेल रहेगी। उसके बाद में आपको एक अंग्रेजी का टेस्ट दिया जाएगा दोस्तों, जिसको हम लोग ईपीटी बोलते हैं, इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनका आंसर आपने मार्क करना होता है, ठीक है। अप्रॉक्स 50 से 60 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपको जो है एक ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक दिया जाता है, एक निबंध, ऐसे मतलब अंग्रेजी में लिखने के लिए एक निबंध दिया जाता है, उसको आप लिखते हैं। अब इन दोनों टेस्ट के आधार पर आपने कितना अच्छा लिखकर दिया, कितने अच्छे आपने वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अटेंड किए, कितना अच्छा निबंध लिखा, इसके आधार पर आपका ईपीटी लेवल, आपका इंग्लिश का स्कोर आ जाता है कि आपका। अब ये स्कोर, ईपीटी के स्कोर कैसे बनाए गए हैं, थोड़ा ये भी मैं आपको बता दूं। ये ईपीटी को गहराई से जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक और ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है ग्लॉस्को, ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, जहाँ पर हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको देते हैं, ऑथेंटिक लेटेस्ट कंटेंट। वहाँ पर मैंने गहराई से इन डिटेल आपसे बात किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल ट्रेनिंग विंग है उसका नाम ग्लॉस्को है, ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। वहाँ पर हम यही बात करते हैं कि इंटरव्यूज को क्रैक कैसे करना है, क्या क्या स्टेप होता है। बट थोड़ा सा मैं ब्रीफ यहाँ पर भी आपको कर दूँ। इस टेस्ट के आधार पर आपकी एक ग्रेडिंग होती है, उसके बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। लेकिन फेस टू फेस इंटरव्यू से पहले ही आपको जो वहाँ पर एचआर होते हैं वे स्पष्ट बता देते हैं, देखिए भैया आपका ये ग्रेड आया है, अब आपके लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं, मैं आपका इंटरव्यू तो लेने जा रहा हूँ, लेकिन हम आपको इस पोजीशन के लिए ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपका अंग्रेजी का जो ग्रेड आया है वह ये आया है। ईपीटी लेवल जो है आपका 1 आया, 1+ आया, 2 आया, 3 आया, तो हमें क्या लेवल चाहिए होता है। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझ लें दोस्तों कि 1 हो गया 25%, ईपीटी लेवल 1 बोले तो समझ लो 25%, ईपीटी लेवल 2 बोले तो समझ लो 50%, ईपीटी लेवल 3 बोले तो समझ लो 75% अंग्रेजी आनी चाहिए। हाईएस्ट जो सैलरीज वाली वैकेंसीज हैं, जैसे कि सिक्योरिटी स्टाफ या फिर आपका प्रिपरेशन स्टाफ, यहाँ पर जो ईपीटी लेवल है वो 3 है, यानी कि आपको 75% अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे 2+ भी चलता है, जो बाकी की मैंने आपको वैकेंसीज बताई। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस ब्लॉग में मैं आपको अपने पिछले इंटरव्यूज़ की कुछ लर्निंग्स बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप उनको समझ लें। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, बहुत सारे बेहतरीन
कैंडिडेट्स, बहुत दूर दूर से कैंडिडेट आए थे इस इंटरव्यू में भी। आप कुछ इमेजेस को देख सकते हैं। कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है, कोई कर्नाटका से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। बहुत खुशी होती है आप लोगों का प्यार देखकर, हम पर जो आपका विश्वास है उसको देखकर, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रति जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है। ये पहला स्टेप यही होता है कि आप प्रयास करते हैं, आप जाकर फिजिकली इंटरव्यू को अटेंड करते हैं, एंड दिस इज द राइट स्टेप, राइट इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरी अंग्रेजी तो सही है, 50% तो कौन सी बड़ी बात है, इतना तो मैं बोल ही लेता हूँ, इतना तो मैं समझ ही लेता हूँ। वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, कुछ कैंडिडेट्स ने तो कई महीनों से, कई सालों से पेन पकड़ा नहीं है। अब वहाँ पे जब रिटर्न आपसे बोला जा रहा है ना कि आप एक 2 पैराग्राफ लिख कर दे दीजिए, 3 पैराग्राफ लिख कर दे दीजिए, अब आपने पेन ही नहीं पकड़ा है, आपको पेन चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है, राइटिंग आपको भी समझ नहीं आ रही कि आपने लिखा क्या है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कैंडिडेट्स की हैंड राइटिंग की, ठीक है। और बड़ी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं कैंडिडेट्स, मतलब आई एम ललित, मान लो ये सेंटेंस है, इसमें उनको पता होना चाहिए कि जब आई लिखते हैं, मैं वाला लिखते हैं, उसको कैपिटल लिखते हैं। सेंटेंस के बिगनिंग में पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, डू डज डिड, बेसिक टेंसेस नहीं पता उनको, ठीक है। इस तरह के आप लोग मिस्टेक्स करते हैं। कई कैंडिडेट्स तो एक ही पेज में एक ही मिस्टेक को 4 बार रिपीट करते हैं और उसके 4 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। मतलब उसने आई 4 बार लिखा और चारों बार वही गलती करा कि स्मॉल लेटर में आई को लिख दिया और वो 4 पॉइंट्स माइनस हो गए। मीन्स 1 हफ्ते 2 हफ्ते की अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिनके लिए हम आपसे जो शुल्क चार्ज कर रहे हैं वह मात्र 5,000 रुपये है, और इस 5,000 को भी हम एडजस्ट कर देते हैं आपके एक्सपेंडिचर में जब आप फ्लाई होंगे। आप समझिए इस बात को, हमने वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर्स को हायर किया हुआ है, 2 ट्रेनर्स लगे हुए हैं, 4 घंटे की क्लास दे रहे हैं हम लोग पर डे, जिसको आप अपने घर के कंफर्ट से ही अटेंड कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली आकर लेना चाहें तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप घर के कंफर्ट से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। गूगल पर, गूगल मीट पर, जूम पर हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, पूरा कंटेंट देते हैं, इंटरव्यू मटेरियल देते हैं, आपकी तैयारी करवाते हैं। दोस्तों देखिए, हम आपको चीटिंग नहीं करवाने वाले, वो हम कभी नहीं करने वाले कि भाई ये रहा क्वेश्चन पेपर, इसको नकल मार के आ जाओ, क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या, हो सकता है एक बार आपका वीज़ा लग जाए, लेकिन वहाँ जाकर तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, वहाँ जाकर तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। और अल्टीमेट एम तो ये पहला पायदान नहीं है ना दोस्तों। चाहे सैलरी 30-35 हज़ार भारतीय रुपये हो, चाहे सैलरी 50-52 हज़ार रुपये हो, यह तो पहला पायदान है दोस्तों। आप इतनी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पर तो मैंने बताया ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं। फिर आपको दुबई में भी ऑप्शन मिलेंगे आगे बढ़ने के। 6-7 महीने के बाद आप कंपनी बदल सकते हैं, कुछ महीनों के बाद आप यूरोप की प्रक्रिया हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ से तैयारी करके जाना है। देखिए, आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन लीजिए उन लोगों से जो कि भारत में सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, बेचारे 3 साल, 5 साल, 7 साल, जबकि उनको पता है उनका सक्सेस रेट इज लेस देन 5%। आप देखिए ना उन लोगों को जो कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, मतलब मैं उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ और कई बार मैं बड़ा कंफ्यूज भी हो जाता हूँ उनको देखकर कि भाई सक्सेस रेट उनको पता है इट्स लेस देन 5%, स्टिल वो अपनी जवानी उसमें दे रहे हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं से मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपकी उम्र तो 35 साल होगी, क्या कर रहे थे? सर जी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, प्लान भी कुछ मैंने रखा ही नहीं। मतलब समझ नहीं आता मैं कैसे कमेंट करूँ इस बात पर, राइट। बट एनीवेज, मतलब वे लोग 3 साल, 5 साल, 8 साल दे रहे हैं उस एम के लिए जिसका सक्सेस रेट जो है, आई मीन दे नेवर नो कि 3% है या 5% है, ठीक है। यहाँ तो 95% सक्सेस रेट है भाई। अगर हम 10 लड़कों को क्लास दे रहे हैं ना, तो 10 में से 9 ने सेलेक्ट हो जाना है भाई। डिफरेंस समझे आप? 5,000 रुपये जो आप हमें फी के दे रहे हैं वो भी हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको हमसे? आप मुझे बता दो और क्या चाहिए। आपकी जगह मैं तो टेस्ट ही दूंगा या मेरा स्टाफ तो नहीं देगा, देंगे तो आप ही, क्योंकि करियर है आपका, जीवन है आपका। हम तो आपका माध्यम मात्र है ना, हम तो आपको रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको जेन्युइन वीज़ा देंगे, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। बट इट्स योर लाइफ, योर करियर, योर एम, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। सो करना क्या है आपने? पिछले इंटरव्यू में 50 से अधिक लोग आए, हमें खुशी हुआ आप इतने दूर दूर से आए, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि उस इंटरव्यू से पहले भी हमने आपको बताया था, चेताया था, वॉर्न किया था कि प्लीज़ तैयारी करके आएँ, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। हमें कितनी खुशी होगी आप आएँ और ऑफर लेटर लेकर जाएँ। आप भी खुश, हम भी खुश। मेडिकल कराइए, प्रोसेस स्टार्ट करिए, दुबई में लैंड करिए। दुबई हम भारतीयों के लिए दूसरा घर है दोस्तों। दुबई में हमारा फिजिकल ऑफिस है। सो इन अ नटशेल, वैकेंसीज बहुत सारी लाइंड अप हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करियर कहाँ से स्टार्ट करें, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, बट इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक और ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपकी उम्र जो है दोस्तों 21 से 35 साल के बीच में है और आपके पास थोड़ा सा समय है,
कुछ 3 महीने 6 महीने आप अपने पर खर्च कर सकते हैं। ये 3 से 6 महीने आप हमें दे सकते हैं, और अगर आप 3 से 6 महीने अगर आप हमें देंगे, हम आपको अश्योरिटी देंगे, करियर में आपके हम एक जंप लेकर आ जाएंगे। अब ये ऑप्शन क्या है? देखिए, देहरादून उत्तराखंड में हमारा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटैलिटी का इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है BIST, भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। यहाँ पर हम लोग 3 मंथ्स के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं। कुछ हम लोग यहाँ पर कुछ 6 मंथ के डिप्लोमास करा रहे हैं, जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप 3 महीने में एक अच्छे बरिस्टा बन सकते हैं। और आप देखिए, चाहे दुबई हो, बहरीन हो, ओमान हो, मीन्स गल्फ के लगभग सभी देशों में मल्टीपल वैकेंसीज हर हफ्ते आ रही हैं हमारे पास। आप हमारा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का चैनल एक बार देख तो लीजिए, हर हफ्ते वैकेंसीज आ रही हैं। 2 महीने लगते हैं आपको बरिस्टा बनने में, कॉफी मेकर बनने में। जॉब रेडी है आपके लिए। जाइए, दुबई में काम करिए, बहरीन, ओमान, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कतर, इन देशों में काम करिए। 1 साल 1.5 साल पैसा कमाइए, वहां से यूरोप निकलिए। किसने रोका आपको? नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? बस 3 महीने, 2 से 3 महीने आप हमें दे दीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर हम आपको ट्रेन कर देंगे। इतना ग्रूम कर देंगे कि कोई भी इंटरव्यू से पहले आप घबराने वाले नहीं है बिल्कुल भी, राइट? अगर आप हमें 6 महीने दे देंगे तो हम आपको डिप्लोमास प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास डिप्लोमास, हमारे पास जितने भी सेक्टर्स होते हैं, देखिए, चाहे आपको हाउसकीपिंग में जाना है, आपको सर्विस में जाना है, आपको किचन में जाना है, फ्रंट ऑफिस में जाना है, आप चेक करिए। हमने कुवैत से उठाकर कैंडिडेट को फ्लाई करा दिया माल्टा। किस सेक्टर में? फ्रंट ऑफिस में। आप किसी एजेंसी को कॉल करके देख लीजिए कि मैं फ्रंट ऑफिस का कैंडिडेट हूँ, मुझे यूरोप जाना है, बोलेगा नहीं, फ्रंट ऑफिस में कहाँ जाते हैं इंडियंस? हम भेजते हैं, भेजा है, चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? सर्विस वाले कैंडिडेट को भेज रहे हैं, हाउसकीपिंग वाले लड़के को भेज रहे हैं, हाउसकीपिंग के कैंडिडेट्स को भेज रहे हैं। 6 महीने डिप्लोमा करके 6 महीने इंटर्नशिप किया, हमने सीधे यूरोप फ्लाई करा दिया, राइट? आपके पास आज बजट नहीं है, कोई बात नहीं, आप 6 महीने हमसे पढ़ लीजिए। अब अगर आप हमसे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, मीन्स मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास। हो सकता है आपका कोई भाई, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई अपना इस समय 12th क्लास में हो, या 12th क्लास के उसने अभी एग्जाम दिए हैं, या वो फर्स्ट ईयर में है, BA की, BCom की, BSc की, किसी ऐसे कोर्स की जिसके बाद उसको कोई गारंटी नहीं मिलने वाली रोजगार की। अभी भी टाइम है। आप उनको बताइए कि आप जो है BIST की टीम से बात करें, कॉन्ट्रामेंटस की टीम से बात करें। उनका खुद का इंस्टीट्यूट है, वो आपको 3 इयर्स का BVOC का डिग्री प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास 3 साल की BVOC की डिग्री है, 2 साल का BVOC का एडवांस डिप्लोमा है, 1 साल का BVOC का डिप्लोमा है। जो 1 साल का BVOC का डिप्लोमा है, इसमें पढ़ना आपको सिर्फ 6 महीने ही है। उसके बाद बाकी के 6 महीने आप चाहे तो भारत में इंटर्नशिप करें, चाहे तो आप विदेश में जाके सीधा काम करें। हमें बस प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए आपका जेन्युइन। और हमने ऑलरेडी मल्टीपल ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है। हमारे पैनल पर 50 से अधिक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स हैं दोस्तों, बड़े बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, क्रूज लाइन्स हैं, राइट? क्रूज लाइन्स की वैकेंसीज बहुत सारी निकलती हैं, फ्री में हायरिंग होती है। मैं आपकी गलतफहमी यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्रूज लाइन्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं अगर आप डिजर्विंग हैं, तो आपने प्रॉपर कोर्स किया है, अच्छी ब्रांड्स में काम किया है। दुबई में बहुत सारे इंटरनेशनल क्रूज लाइन के ऑफिसेज हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स US में हैं या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हैं। टाइम टू टाइम वहाँ पर वैकेंसीज आती रहती हैं। हम खुद अपने कैंडिडेट्स को अलर्ट भेजते हैं कि हाँ भाई, फलाने क्रूज का इंटरव्यू हो रहा है, जाके आप अप्लाई करिए। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगी दोस्तों, अगर आप 3 महीने, 6 महीने कुछ वक्त आप अपने पर खर्च करें। बहुत ही जेन्युइन अमाउंट में आपको क्वालिटी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस आपको देने वाले हैं, 100% प्लेसमेंट का असिस्टेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी का आपको पता ही है, अगर इंस्टीट्यूट हमारा है तो हो सकता है कि हमसे बड़े इंस्टीट्यूट ना सिर्फ भारत में, ऑफकोर्स देहरादून में हमसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बट एक जगह जहाँ पर हमारी एज है ना, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट, वो है प्लेसमेंट्स। नो बडी कैन बीट अस, राइट? बिकॉज मैं पर्सनली लुक आफ्टर करता हूँ अपने कैंडिडेट्स के प्लेसमेंट को, जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के पास आउट हो रहे हैं। ऑल राइट, सो गाइज, नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन हैंड। प्लीज बी सीरियस अबाउट योर करियर। अर्न करने से पहले ना, EARN, अर्न करने से पहले लर्न करना पड़ता है। ये L जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो प्लीज, L फॉर ललित भदौरिया, आपका भाई आपको समझा रहा है। प्लीज डू द लर्निंग एंड देन गो फॉर द अर्निंग। वी आर विद यू, वी विल डेफिनेटली असिस्ट यू। पूरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रामेंटस के साथ साथ हमारा एक और ऑफिशियल चैनल है ग्लॉस्को, जहाँ पर हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब की प्रिपरेशन आपको कराते हैं, राइट? इसके अलावा जो है, हम लोग
टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हमारे ऑफिशियल चैनल से वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लें। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है नई दिल्ली में है, भारत के अंदर। दुबई में हमारा बुर्जमान मेट्रो स्टेशन के पास में ऑफिस है। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल देख लें। हिमालयन रीजन के लिए हमने एक अलग से प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट हिमालयन, राइट। उससे संबंधित डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग हिमालयन रीजन के लोगों को स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी एक नई पहल है, कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष के जो हिमालयन क्षेत्र के लोग हैं वहाँ से सेवा स्टार्ट करी जाए, कुछ आपको क्वालिटी सर्विस दिया जाए, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।